आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री गोल्डन बाबू जी, इस मंच पर उपस्थित सभी हमारे बुजुर्ग दोस्त मित्रों और इस सभा में उपस्थित हमारे माताएं एवं बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों एवं बच्चियों, मैं यहाँ सभी लोगों को आज बाबा साहब के 133वां जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ। और साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे भारत देश में हम लोगों को कमजोर समझा जाता है, नीचा दृष्टि से देखा जाता है, कुलदीप जी चमार कहा जाता है और नीचा दृष्टि से देखता है। चमार नहीं है, चमार का बहुत बड़ा एक इतिहास है। चमार आज से 500 वर्ष पहले क्षत्रिय हुआ करते थे और चमार के नीचे सब लोग थे। उस समय जबकि हमारे देश में मुसलमान शासक का शासन चलता था, उस समय मुसलमान शासक को टक्कर देने वाला यही चमार समाज जो है, क्षत्रिय जिसको कहा जाता था, यही क्षत्रिय उसको टक्कर देता था। और मुसलमान शासक ये चाहता था कि ये चमार क्षत्रिय, जिसको अभी हम लोग चमार कहते हैं, ये क्षत्रिय को सच्चा हिंदू यही क्षत्रिय था, जिसको अभी हम लोग चमार कहते हैं। और सच्चा सनातनी, सच्चा हिंदू धर्म का रक्षक यही चमार था, जो उस समय मुसलमान शासक से लड़ाई लड़ता था। और मुसलमान शासक इस क्षत्रिय को, चमार को हिंदू से मुसलमान बनाना चाहता था। जो नहीं बनता था उसको जवाब, लोहा के जवाब लोहा से देता था। जैसे वो चाहता था वैसे जवाब देने का काम करता था। दूसरा कोई सनातनी, चाहे कोई हिंदू धर्म के लोग, हिंदू धर्म की रक्षा करने का काम नहीं करता था। इस हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए हमारे शिरोमणि रविदास जी महाराज आगे आए कि हिंदू धर्म का रक्षा हो। जब वह मुसलमान शासक को मालूम हुआ कि हिंदू धर्म का रक्षा करने वाला क्षत्रिय चमार, तो अग्रसर जैसे कि शिरोमणि रविदास जी हैं, तो इनको जेल में बंद करने का काम किया वह मुसलमान शासक, और इनसे नीचा काम चप्पल जूता बनवाने का काम किया। और हमारे क्षत्रिय जो चमार थे, वो बहुत लोगों को, जो योद्धा लोग था लड़ने वाला, उसको जेल में डाला और उसको चमड़ा का काम करने के दिया गया काम कि चमड़ा का काम करो। तो उस समय लोग ब्राह्मणवादी लागू हुआ देश में। तो उस समय जब ब्राह्मणवादी लागू हुआ तो ब्राह्मण, हमारा समाज के लोग जो क्षत्रिय थे, जो सनातनी, जो हिंदू धर्म का रक्षा किया, चमार क्षत्रिय, उसको चमार कहना शुरू किया। क्यों? कि वो चमड़ा का जूता चप्पल बनाता था। और वही ब्राह्मणवादी से हम लोग शोषित होते आ रहे हैं, जो 400 वर्ष हमारे देश पर शासन मुसलमानों ने किया और 200 वर्ष अंग्रेज किया। हमारे पूर्वज को इतना सताया गया, हम कितना कहे, समय तो नहीं है, बहुत तरह से प्रताड़ित किया गया। उसके बाद देश आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, जिसमें हमारे अंबेडकर साहब, बाबा साहब अंबेडकर भी उस लड़ाई में शामिल थे। संयोग हुआ जो हम लोग 85% है, हम लोग का पूर्वज बलिदान दिया, जान का आहुति दिया, जगह जगह तार उखाड़ा, रोड काटा, रेलवे पटरी उखाड़ा, अंग्रेज का विरोध किया, मारा गया, कितना लोग शहीद हुआ।
तब मेरा देश आजाद हुआ। आजाद हुआ तो उसी में एक गुदरी का लाल निकला, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उस समय कोई संविधान लिखने वाला नहीं था कि देश कैसे चलेगा, देश किस आधार पर चलेगा, किस कानून से चलेगा, कोई लिखने वाला नहीं था। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बीड़ा उठाया कि देश का संविधान मैं लिखूंगा, देश का नियम कानून मैं बनाऊंगा, जिस पर देश चलेगा। उसमें भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया। संविधान बनाने के बाद अंबेडकर साहब को पहला बार बंगाल से जैसे कि इनको जैसे कि मनोनीत किया गया सदस्य। उसके बाद जैसे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होने लगा, वह बंगाल जहां से बाबा साहब अम्बेडकर सांसद हुआ करते थे, लोकसभा का सदस्य हुआ करते थे, वह भी बंटवारा में पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद देश का बंटवारा हुआ। उसके बाद अपना संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लिखे, वह संविधान पर अभी देश चल रहा है। हम लोग 85% है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में हम लोग को इतना अधिकार दिया है, हम गरीबों को, हम वंचितों को, हम शोषितों को, कि अगर कोई हम लोग को छूने का काम करेगा तो हम लोग वो बिजली का नंगा तार है कि जो छुएगा वो सटा का सटा रह जाएगा। इसका आवाज बिहार में बुलंद करने वाला, देश में बुलंद करने वाला, गरीबों की आवाज बुलंद करने वाला, गरीबों का हौसला के बुलंद करने वाला, साथ देने वाला, अगर सच्चा अभी के समय